तक हमने पढ़ लिया था रेशियोज कौन सी होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट। साइन होती है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होती है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन होती है अपोजिट बाय एडजेसेंट या परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने थोड़े क्वेश्चंस किए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। पहले बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल के लेंगे और फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो ऐसी 2-3-4 वीडियो हम इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे एनसीईआरटी से और भी अच्छी बुक से। तो आओ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए गिवन है 3/5 और हमें निकालनी है बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थोड़ा सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए दिया हुआ है और एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए को प्रेफर करो कि नीचे वाली बेस पे लो। ठीक है, ये राइट एंगल्ड है मान लो बी पे और ये है सी। तो हमें निकालनी है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज दी हुई है 3/5 और ये रेशियो है, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 है। तो मान लेते हैं कि लेट ऑपोजिट होगा 3x या 3k या 3 कुछ भी 3y, कुछ भी वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रेशियो है। अभी बताऊंगा, इसको 3 और 5 भी ले सकते हैं, वो भी इजी होगा। वो इससे इजी हो जाएगा, मतलब क्या है, सिर्फ x हट जाएगा। ये क्वेश्चन x लेके करते हैं, आगे बिना x के कर लेंगे, वो भी वैसे भी कर सकते हैं। तो ये 3x मान लो ऑपोजिट कौन सा होगा? साइड ऑपोजिट टू a। तो ये हो गई BC हो गई ऑपोजिट, इसका मतलब ये हो गई 3x और हाइपोटेन्यूज हो गया AC, वो हो गई 5x। अब हमें निकालनी है AB, क्योंकि हमें बेस की जरूरत तो पड़ेगी, एडजेसेंट साइड चाहिए। तो उसे निकालने के लिए मान लेते हैं AB रख लेते हैं कि AB हमने निकालनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितनी है? 5x, तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC कितनी है? 3x, सो 3x स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें निकालनी है, तो 3x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे। 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर और 3x स्क्वायर मतलब इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर और 25 माइनस 9 16x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे, AB निकालनी है, ये AB स्क्वायर की वैल्यू है, तो AB कितना आ जाएगा? 4x। ठीक है, AB आ गया 4x, तो ये आ गया 4x। अब साइन गिवन है तो कॉस निकाल लेते हैं। कॉस क्या होगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट है 4x और हाइपोटेन्यूज है 5x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ जाएगी 4/5। तो बिना x लिए भी करेंगे तो भी हमारी यही वैल्यूज आएंगी, पर प्रॉपर एक मेथड है कि हम रेशियो को x से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हो सकता है कि ये 3/5 रिड्यूस्ड वैल्यू हो और ये हुआ हो 9/15, दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। तो वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन रेशियो यही रहेगी, तो इसलिए हम x लेते हैं। लेकिन अगर बिना x लिए भी करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि लास्ट में हमें निकालनी तो रेशियो ही है। तो ये आ गया cos A की वैल्यू। फिर tan A ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट है 3x और एडजेसेंट है 4x, सो ये आ गया 3/4। अब कॉसिकेंट ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। कॉसिकेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन कितना हो गया? साइन 3/5 है, तो ये हो जाएगा 5/3। और सीकेंट हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, ये 4/5 है, तो ये 5/4। और रेसिप्रोकल ऑफ टैन कॉट, तो कॉट हो जाएगा 4/3। तो ऐसे हम बाकी की 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। ये कॉस ए आ गई 4/5, टैन ए आ गई 3/4, कॉसिकेंट ए आ गई 5/3, ये आ गई 5/4 सीकेंट और कॉट आ गई 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन लेते हैं। स्क्वायर रूट को देख के तुम लोग डर जाते हो, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सेम मेथड है, सेम वही स्टेप्स रहेंगे। तो सीकेंट ए गिवन एट स्क्वायर रूट 10 यूनिट स्टार्ट करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लो ए दिया हुआ है तो ए से स्टार्ट करते हैं, ये ए, बी पे राइट एंगल मान लेते हैं और ये सी है, और ए के बारे में बात हो रही है। तो सीकेंट दिया हुआ है, सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो मतलब स्क्वायर रूट 10 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज को क्या मान सकते हैं, स्क्वायर रूट 10x, और एडजेसेंट को क्या मान सकते हैं 1x, या सिर्फ x, 1x तो x होता है। तो ये अब हमारा आ गया स्क्वायर रूट 10x, और अपोजिट हमें चाहिएगी, तो अपोजिट मतलब BC हमें निकालनी है, ठीक है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितनी है, हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 10x, तो स्क्वायर रूट 10x होल स्क्वायर इक्वल्स AB, एडजेसेंट है x, मतलब x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, रूट 10 का स्क्वायर 10 और x स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस BC। x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आ गया 9x स्क्वायर। इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे BC निकालने के लिए, तो BC कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x, तो BC की वैल्यू आ गई 3x, ठीक है। मतलब हमारा ऑपोजिट कितना आ गया 3x। अब हमें निकालने हैं बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ A, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट है BC, BC कितनी है, ऑपोजिट है 3x है, तो 3x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 10x, x से x कैंसिल्ड, 3 बाय स्क्वायर रूट 10। अब ये भी आंसर हो सकता है, और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में बोल देते हैं कि डू नॉट लीव स्क्वायर रूट और डू नॉट लीव थर्ड और डू नॉट लीव रेडिकल इन द डिनोमिनेटर। तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्क्वायर रूट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यह आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 10, स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये भी सही था आंसर, लेकिन अगर बोला हुआ है कि हम नहीं रख सकते तो हमें 3 स्क्वायर रूट 10 बाय 10 लिखना पड़ेगा रैशनलाइज करके, ठीक है। अब ये इसके लिए दिखा दिया। कॉस ए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीकेंट दिया हुआ है तो रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट होता है कॉस, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 10, ठीक है। अब tan, अच्छा tan निकालने का एक और तरीका बताता हूं। एक आइडेंटिटी होती है, tan होता है साइन बाय कॉस, तो इसको साइन ए बाय कॉस ए लिख के और दोनों की वैल्यू को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी जब यूज होगा तब करेंगे। अभी तो डायरेक्ट हम ट्राइंगल से लिख सकते हैं। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो 1x अपॉन 3x, तो 1x अपॉन 3x, x से x गया तो 1 अपॉन 3 आ गया, ये आ गया tan, ये था cos। अब लिख लेते हैं, सीकेंट हमें दी हुई है कॉसिकेंट। कॉसिकेंट क्या होती है, साइन का रेसिप्रोकल। तो ये यहाँ पे कितना आया था, 3 बाय रूट 10, तो रूट 10 बाय 3 सीधा लिख सकते हैं। बची कौन सी, कॉट, तो कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए इक्वल्स 1/3 था, ये हो जाएगा 3/1 या 3। ये हमारी बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में गिवन है साइन थीटा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन सेम वही मेथड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टार्ट करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और दिया क्या है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा ले लेते हैं। और साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट को ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। x नहीं लेते हैं, पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, x नहीं लेते हैं और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मान लेते हैं बेस को या एडजेसेंट साइड को मान लेते हैं x, ठीक
ठीक है, मतलब हमें x निकालना है और फिर हम बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। परफेक्ट। नाउ अप्लाई द फॉर्मूलाज, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो वही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x स्क्वायर तो ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि a रेज टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर यानी कि b रेज टू द पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2, a है a स्क्वायर और b है b स्क्वायर। ऐसे ही राइट साइड में a रेज टू द पावर 4 प्लस b रेज टू द पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं a रेज टू द पावर 4 और a रेज टू द पावर 4, क्योंकि उधर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही b रेज टू द पावर 4 और b रेज टू द पावर 4। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर, और इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ऐड हो जाएगा उधर जाके, तो 2a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b 4a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी इट इज b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट ab, तो 2ab आ गई x की वैल्यू। बस अब बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जल्दी से लिख देते हैं। साइन दी हुई है, cos से स्टार्ट करते हैं, cos थीटा एडजेसेंट 2ab अपॉन हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, tan ऑपोजिट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट 2ab, tan थीटा, एंगल जरूर मेंशन करना है। उसके बाद कॉसिकेंट, कॉसिकेंट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कॉस सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और कॉट tan का रेसिप्रोकल तो 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इजी। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन है, गिवन है कि tan a इक्वल टू 1 है, tan b इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 है, और हमें वैल्यू निकालनी है cos है cos b माइनस sin है sin b। तो यहाँ पे लेवल क्या बढ़ा है कि हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। 2 क्यों बनाने पड़ेंगे अभी बताता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले, कि मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें क्या हुआ कि tan a1 दिया हुआ है, तो मान लो ये एंगल a है, ये b या c कुछ भी है, अभी के लिए सिर्फ a रखते हैं कि tan a1 दिया हुआ है, तो हम हमारे पास क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 1, दोनों 1 हो जाएंगे। ये 1 का मतलब 1 बाय 1, तो एडजेसेंट और ऑपोजिट दोनों 1 हो गए। अब अगर यहाँ पे b की बात हो रही होती तो रूट 3 वैल्यू नहीं आएगी, tan b भी 1 1 ही आएगा। इसका मतलब 2 अलग अलग ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये रखते हैं, एक और ट्राइंगल साथ में यहाँ बना लेते हैं। इसको यहाँ पे b ले लेते हैं इस बार, और इसको क्या करते हैं, इसको a b c ले लेते हैं। ऐसे राइट एंगल डेट b है, इसको b लिया है तो यहाँ a ले लो, यहाँ c ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे एंगल b दिया हुआ है, तो tan b की वैल्यू रूट 3 दी हुई है, तो tan b अगर रूट 3 है तो इसका मतलब tan b को रूट 3 बाय 1 ले लूं, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इसका मतलब ऑपोजिट हो गई रूट 3। x भी ले सकते हो, बिना x के लेके कर लेते हैं, रूट 3 और बेस हो गया 1। ठीक है, ऐसे ये 1 1 हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो ac स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2, और ac कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पे भी यही करते हैं सेम, ab स्क्वायर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 3, सो 1 प्लस 3 आ गया, ab स्क्वायर आ गया 4, स्क्वायर रूट लेंगे, ab आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट 2 और ये आ गया 2।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, माइनस करते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, यहां से निकालेंगे कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। कॉस बी यहां से निकालेंगे, कॉस बी कितना आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 अपॉन 2। साइन ए निकालेंगे, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 बाय स्क्वायर रूट 2, साइन बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। बस अब वैल्यू पुट करनी है तो कर देते हैं। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी लिख देता हूं एक बार, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए कितना है 1 बाय रूट 2, कॉस बी 1 बाय 2 माइनस साइन ए है 1 बाय रूट 2, साइन बी है रूट 3 बाय 2। तो ये कितना आ गया 1 बाय 2 रूट 2 माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 2। डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर लेंगे। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, और एनसीईआरटी के लिए मैं एक अलग से सीरीज बना दूंगा, उसमें सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लाइक सीरियल वाइज सारे सॉल्यूशंस उसमें होंगे, नंबर वाइज, एक वीडियो एक सॉल्यूशन। यहाँ पे हम ऐसे ही अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठा के और कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर।